आज हम सीखेंगे कि सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट किस तरह मालूम होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर एक हमारा थ्योरम है कि इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए हो और एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, ए आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए को, तो इसकी लिमिट किस तरह मालूम की जाए। इसमें जो अहम चीज़ है, एक्स टेंस टू ए है और सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ है ए, और वही डिनोमिनेटर में है ए है। तो जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए आप, एक्स माइनस ए एन इन दिस वे, ठीक। अच्छा, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट एक्स की जगह इसकी वैल्यू ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए ज़ीरो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा और हमारा पूरा का पूरा सवाल जो है, गिवन फंक्शन जो है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अनडिटरमाइंड फॉर्म में। खैर, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने अपने न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया इस तरीके से। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा डिनोमिनेटर था, जो कि हमारे गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अनडिटरमाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, वो कैंसिल हो गया। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए आपस में कैंसिल हो गया, बाकी ये सेकेंड ब्रैकेट हमारा बच गया। ओके, अब यहाँ पे हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे। माना जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर देंगे। एक्स पावर एन माइनस वन की जगह यहाँ मैंने लिखा ए पावर एन माइनस वन, एंड ए पावर ज़ीरो वो तो सेम रहा है, ए पावर ज़ीरो। इन द सेम वे यहाँ पे था सेकेंड टर्म में एक्स पावर एन माइनस टू, उसकी जगह नीचे आ गया ए पावर एन माइनस टू, और ए पावर वन जो है ये वाला, ये सेम ही है। इसे पूरा सॉल्व हुआ एट लास्ट। यहाँ पे हमें एक्स पावर ज़ीरो था, इसकी जगह हमने पुट किया ए पावर ज़ीरो। फिर जब हमने पावर्स की समेशन की तो हमें क्या मिला, ए पावर एन माइनस वन प्लस ज़ीरो, माना एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री प्लस टू, एन माइनस वन। इसी तरह सिमिलर टर्म्स हमारे रिपीट होते गए, कहाँ तक, लास्ट टर्म तक। ज़ीरो प्लस एन माइनस वन माइनस दैट एन माइनस वन। तो ये सब के सब टर्म सेम है, रिपीट हुए हुए हैं। ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये हुए हैं एन टाइम रिपीट। किस तरह, आप देखें यहाँ पे ए पे ज़ीरो पावर थी, फिर वन हुई, फिर टू हुई, फिर बढ़ती 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 कहाँ तक पहुँची, एन माइनस वन तक, ठीक है। एन माइनस वन तक ये पहुँची, और एक ए पावर ज़ीरो की, तो एन माइनस वन एक टर्म वो, और एक एन माइनस वन टर्म्स वो, और एक टर्म ये ए पावर ज़ीरो वाला। तो टोटल टर्म्स हमारे कितने हो गए, टोटल टर्म हो गए हमारे एन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एन टाइम्स, माना एन टर्म्स हो गए। तो अगर हम इसी बोफ जो हमारा स्टेप है, इक्वेशन है, इसको अगर हम समेशन है, इसे अगर हम एक सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन आर रिपीटेड टू एन टाइम्स, दे आर एन टाइम्स ऑफ ए पावर एन माइनस वन। तो ये हमारे सिंपल शेप में आ गया। तो ये तो हमारा गिवन क्वेश्चन था, यहाँ पे एक लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस एन माइनस ए पावर एन, एंड सिमिलरली एक्स माइनस ए। ये सारी की सारी चीज़ का हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो किसके बराबर होती है, इस वाले फंक्शन की लिमिट एन ए पावर एन माइनस वन के बराबर। नाउ इट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.6, ठीक है। 1.6 का पांचवा क्वेश्चन है ये। इसमें एक्स टेंस टू वन है और एक्स पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन है, एंड एक्स पावर एन माइनस वन एंड एक्स माइनस वन। यहाँ पे वन अप्रोच कर रही है लिमिट, तो सेम नंबर वन और वन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ओके, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमें पता है ऐसे थ्योरम्स हमने कभी सॉल्व किया था, एक्सपेंशन थ्योरम जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए। लेट एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू ए इट्स अवर लिमिट, देन एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए किसके बराबर होती है, एन ए पावर एन माइनस वन के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए की जगह क्या है, वन है, ठीक है। तो हमने अपने थ्योरम के मुताबिक एन की जगह तो एन ही आएगा, सेम ए की जगह हमारा क्या आना है, ए की जगह हमारा आया वन, क्योंकि ए वन के बराबर है। बाकी पावर एन माइनस वन सेम है, ठीक है। तो अब वन पे कितनी ही पावर हो, जवाब में वन ही रहता है। तो हमने एन को वन से मल्टीप्लाई किया तो हमें एन से मिल गया एन। इस तरह ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इन द सेम वे इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ पे x टेंस टू a है, न्यूमिनेटर में है x पावर m माइनस a पावर m, न्यूमिनेटर में ये है तो डिनोमिनेटर में क्या है x पावर n माइनस a पावर n। जो हमने थ्योरम सीखा था वो इस तरीके से था, x पावर n माइनस a पावर n, नीचे है x माइनस a, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है, इसमें न्यूमिनेटर्स में पावर्स मौजूद हैं तो डिनोमिनेटर में भी पावर्स मौजूद हैं, और हम डायरेक्ट लिमिट इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा अगर हम x की जगह पे इसकी वैल्यू a पुट करेंगे। तो हमने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करना है। हमें पता है इस न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में रिलेशन है डिवीजन का, तो हमने एक लीनियर फॉर्म में लिख दिया डिवाइड का निशान लगा के, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने ये किया है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था x पावर m माइनस a पावर m, इसे हमने डिवाइड किया x माइनस a से। इन द सेम टाइम x पावर n माइनस a पावर n, इसको भी हमने x माइनस a से डिवाइड किया। अच्छा, हमें पता है जब भी हम किसी भी टर्म को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, जब कुछ प्लस करते हैं तो माइनस भी करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ताकि हमारी इक्वेशंस बैलेंस में रहे। तो अब x माइनस a को हमने न्यूमिनेटर को डिवाइड किया, तो इन द एट द सेम टाइम हमने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया x माइनस a से, सेम नंबर से, क्यों, ताकि हमारा जो इक्वेशन का बैलेंस है वो ख़राब ना हो। खैर, ये डिवाइड करने के बाद अब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था, दोनों के दोनों पार्ट्स हमारे इस वाले थ्योरम में कन्वर्ट्स हो गए, ठीक है, x पावर n माइनस a पावर n इसमें, ठीक है। हमें देखा लिमिट x टेंस टू a मिली हुई है और ये x पावर m माइनस a पावर m, तो हमारा किस तरह का जवाब आएगा, जो भी हमने थ्योरम में देखा जो भी पावर यूज़ हुई होती है n, तो वो पहले आती है, फिर उसके बाद जो नंबर होता है कांस्टेंट वो आता है, और आखिर में इस नंबर पे हमारी पावर कितनी आ जाती है, n माइनस वन। तो हमने सेम थिंग यहाँ पे की, यहाँ पे हमारा पावर यूज़ हुई थी m, वो सेम आ गई। अब जो भी हमारा कांस्टेंट यूज़ हुआ हुआ है a, वो इधर आ गया, और पावर में से m माइनस वन यहाँ पे आ गया। एट द सेम टाइम डिवीजन की निशानी, और ये सेकंड पार्ट, इसी को भी हमने इन द सेम वे सॉल्व किया है। पावर n है तो n आ गई, a पावर n माइनस, हाँ अब ये कांस्टेंट a इस्तेमाल हुआ है तो कांस्टेंट a आ गया, उसके ऊपर पावर आ गई n माइनस वन की डिवीजन फॉर्म में। अब इसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिखा। अब हमें पता है इन दोनों में रिलेशन है डिवाइड का, तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, में से एक न्यूमिनेटर बनेगा एक डिनोमिनेटर बनेगा इन दिस वे के m a पावर m माइनस वन अपॉन n a पावर n माइनस वन। अब m अपॉन n तो एज ए कोफिशिएंट जो है हमारा इधर आ गया। अब देखो एज यहाँ पे बेस है और इधर भी है और बिल्कुल सेम है, तो हमने वन टाइम लिख दिया, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर की पावर थी n माइनस वन, इसे ऊपर ले गए, तो ये हमारा जो है एडिटिव इन्वर्स, माने कि n की जगह माइनस n और माइनस वन की जगह प्लस वन यहाँ पे ऐड कर दी हमने। प्लस वन और माइनस वन आपस में कैंसिल हो गए। एट लास्ट वी गेट a पावर m माइनस n, m अपॉन n, एंड a पावर m माइनस n इज अवर आंसर।